ऐतिहासिक दिन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत रोहिदास जैसे अनेक संतों ने समाज को प्रेम और सद्भावना दी। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे शूर वीरों ने अपनी दूरदृष्टि से सामाजिक एकता और न्याय संगत समाज प्रणाली की स्थापना की। मैं उस महाराष्ट्र की पुत्री हूँ जहाँ महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु अनेक आंदोलन द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने समाज को एक नई दिशा दी। मैं उस महाराष्ट्र की बेटी हूँ जहाँ के महान सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान के रूप में एक सशक्त और न्याय संगत लोकतांत्रिक मूलाधार प्रदान किया। पर आज उसी महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार के शपथ विधि के बिल्कुल 5 दिन बाद उसी संविधान की प्रत की विटंबना की जाती है। मैं इस बात का निषेध करती हूँ। परभणी जिले में संविधान के प्रत की विटंबना की गई। संविधान के हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में जब मेरे विचार रखने का मौका मुझे मिला तो मैं ये जरूर कहूंगी कि संविधान सिर्फ एक किताब या नियमों की एक संगति सूची नहीं है, बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान। दूसरी तरफ आज़ादी के 50 साल बाद तक अपने तिरंगे को और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। इसी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जो संविधान का एक मूलभूत आधार स्तंभ है, उसी को लेके गाली या एक कलंक में रूपांतरित करने का प्रयत्न सत्ताधारियों द्वारा होने लगा है। सेक्युलरिज्म को आज भी इस भारत देश की पहचान है, उसे सत्ताधारी पक्ष एक कमजोरी कर रहे हैं या एक बीमारी साबित करने की होड़ में लग गए हैं। संविधान की किसी भी चर्चा या बहस को ये लोग सिर्फ इमरजेंसी पर ले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के हालातों के मद्देनजर वो संवैधानिक कदम उठाए थे और उस दौरान हुए गलतियों की माफी भी देश के जनता से मांगी थी। और इतना ही नहीं, उनके विरोधियों ने गठित की गई कमेटी ने उन पर लगे सारे इल्जामों से उन्हें बारी कर दिया था। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट्स गुजरात में सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है और संविधान के प्रति मेरी निष्ठा द्विगुणित हो रही है, क्योंकि ये एहसास हो रहा था कितने ही झूठ के पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। आरएसएस ने तिरंगा को माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3 अंक अशुभ होता है, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ है? जो हम 3 रेखाएं माथे पे लिखते हैं वो अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? ये मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ। वर्ष 1993 में आरएसएस ने अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या ये तिरंगे के खिलाफ नहीं है? तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने उस टाइम संविधान को बदलने की मांग की थी। आरएसएस महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है। आरएसएस हमेशा महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री जी उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं
अपनी गालियां देते हैं। इस बात का अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं। जनवरी 26, 2001 में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बयान में जाने अनजाने आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सारी कांग्रेस सरकारों को ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उनके मुताबिक संविधान की बदौलत एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसकी नींव सर 2 मिनट सर प्लीज। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ, मैं भारत का, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। अध्यक्ष महोदय, बोलना शुरू करें। हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों से। एक सेकंड, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठहरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है?